अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक आज हम वर्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर थे इस एक्सरसाइज के रिलेटेड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कि लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियरली समझ आ सके। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके वॉच करेंगे या उसको पॉज कर करके वॉच करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी उसको अंडरस्टूड करना। इसलिए आप इसको कंप्लीट लेक्चर को वॉच किया करें ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक स्टेप क्लियर हो सके। और अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का काम। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रूव दैट sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू 2। स्टूडेंट, इसको हम स्टार्ट करने से पहले जो दो हमारे पास फंडामेंटल लॉज यूज होंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक आपके पास यूज होगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे अगर आपके पास माइनस है तो इधर भी आपके पास है माइनस आ जाएगा। उसके बाद कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर प्लस अगर होगा तो इधर माइनस होगा, साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर आपके पास प्लस आ जाएगा। अगर इस तरह की सिंबल्स आपके पास, ये मैंने दोनों फार्मूलाज लिख दिए हैं जो फंडामेंटल लॉज बनते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वर्क को काम करना है। तो अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी चेंजिंग आएगी तो मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम में स्टूडेंट अगर दो डिफरेंट टर्म्स हों तो प्रोडक्ट में आ जाती हैं। तो साइन थीटा cos थीटा, इस पूरे एलसीएम को आपने ये काम करना है कि साइन थीटा और cos थीटा को पहली डिनोमिनेटर टर्म जो साइन थीटा है उस पर डिवाइड करेंगे तो ये कट के आपके पास cos थीटा बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टर्म आपके पास साइन 3 थीटा है और इधर cos थीटा है जिसका एंगल बड़ा होगा। 3 थीटा एंगल बड़ा है और थीटा एंगल छोटा है। तो इसका मतलब है जिस टर्म का एंगल, जिस रेशो का एंगल बड़ा है उसको आप पहले लिखेंगे और दूसरी वाली रेशो को बाद में लिखेंगे और दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये बीच में जो सिंबल है वो वही रहेगी जो दी हुई है क्वेश्चन में। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद फिर से आपने इस पूरे एलसीएम को साइन थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाय इसके ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास साइन बचेगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी जो ग्रेटर एंगल वाली टर्म है वो पहले लिखेंगे और स्मॉलर एंगल वाली टर्म हम बाद में लिख लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये चीज़ बताई है कि जो ग्रेटर एंगल वाली टर्म होगी उसको आपने पहले लिखना है और स्मॉलर वाली टर्म को बाद में लिखना है। प्रोडक्ट में हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, फिर आपके पास जो आगे उसका सोल्यूशन है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा और इधर कॉस है, इधर भी कॉस और इधर साइन है। ये वाली बात इसमें आती है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं इसको साइन लेता हूँ तो अल्फा की जगह आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा और बीटा की जगह ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 थीटा माइनस थीटा। क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी माइनस का ही हम फंडामेंटल लॉ यूज करेंगे। cos साइन 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा
और डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 थीटा में से थीटा माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन 2 थीटा यहाँ पे आप डबल एंगल की आइडेंटिटी यूज कर लें, जो बहुत बार हम यूज कर चुके हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाली आइडेंटिटी जब यहाँ पे आप यूज करेंगे इसकी जगह पे, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये इसकी जगह पे हमने ये वाली साइड लिख ली है। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर टर्म है इसको आप एज इट इज लिख ले, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां से ये साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमने प्रूव किया मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करते हुए। ये फंडामेंटल लॉज आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आगे जो 3-4 मैंने क्वेश्चन करने हैं उनमें तकरीबन सब में यूज होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या क्या टेक्निक यूज की है। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इस स्टेप को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका लेना है एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो इस पूरे एलसीएम को पहली डिनोमिनेटर टर्म के ऊपर डिवाइड करना है। जब आप पहली डिनोमिनेटर टर्म के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म cos थीटा बच जाएगा। जब आपके पास cos थीटा बचता है तो आप sin 3 थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो इन दोनों में से ग्रेटर एंगल वाली टर्म होगी उसको पहले लिखें और दूसरी वाली टर्म को बाद में लिखें। बीच में जो सिंबल आएगी वही लिख लें और यहाँ पे आपने फिर दोबारा से इस एलसीएम को दूसरी डिनोमिनेटर टर्म के ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। अब यहां पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और ग्रेटर एंगल वाली टर्म को पहले लिखना है। उसके बाद आपने इसको कंपेयर करना है इन फंडामेंटल लॉज से। यहाँ पे ये मैंने साथ लिख दिए हैं, लेकिन आपने जब इसको सॉल्व करना है तो आपने इनको ज़बानी याद रखना है ताकि आप इस इजीली इनको कवर अप कर सकें। तो आपने ये चीज देखनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप साइन थीटा यूज करना चाहते हैं, साइन वाला फंडामेंटल लॉ यूज करना चाहते हैं या कॉस वाला। अगर यहाँ पे जो दो रेशो आ रही हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट रेशो आ रही हैं, तो आप साइन वाले पे फोकस करेंगे। साइन वाले पे फोकस करेंगे। जब ये देखें यहाँ पे साइन है, इधर कॉस है और साइन है, डिफरेंट रेशियोज आ गई, इसका मतलब है हमारे पास साइन का फार्मूला बनेगा। मैंने डायरेक्टली इसको देखते हुए यहाँ साइन लिख लिया। अब यहाँ पे देखें एंगल क्या है, ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल बीटा होगा। तो आपके पास जो 3 थीटा है उसको आप अल्फा की जगह लिख लें और जो बीटा है उसकी जगह आप थीटा लिख लें। बीच में सिंबल की बात है, साइन में हमारे पास अगर प्लस होता है तो हम प्लस की ही सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे, और अगर माइनस होता है तो माइनस की ही सिंबल यूज करते हैं। कॉस में हम ये काम करते हैं कि अगर इधर प्लस है तो इधर उसका अपोजिट यूज कर लेते हैं कॉस में। तो ये आपके पास यहाँ पर साइन 2 थीटा बन जाएगा। फिर इसमें आप फार्मूला पुट करके आगे सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रूव दैट cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसका पहले आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos थीटा, बल्कि मैं साइन वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई हो रही है जिस मर्जी टर्म को आप पहले लिख सकते हैं। साइन थीटा और cos थीटा लिख लेता हूँ। इस पूरे एलसीएम को हमने ये काम करना है कि साइन थीटा cos थीटा को पहली डिनोमिनेटर टर्म के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा, यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएगा तो साइन आ जाएगा। सेम टर्म जो है ना तरीकाकार आपने यूज करना है। जब आप मल्टीप्लाई से करेंगे तो जो ग्रेटर एंगल वाली टर्म होगी, जैसे cos थीटा ग्रेटर एंगल वाली टर्म है, इसको पहले लिखें और sin थीटा को आप बाद में लिखें। उसके बाद प्लस जब दूसरी टर्म को आप डिवाइड करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्टली बता देता हूँ कि sin थीटा और cos थीटा जब इसको आप sin पे डिवाइड करते हैं तो cos बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा sin 3 थीटा cos थीटा।
उसके बाद स्टूडेंट आपने एक स्टेप इसमें ये करना है कि देखें यहाँ पे हमारे पास जो साइन वाला एंगल है, फंडामेंटल लॉ है, इसमें साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, और इसमें दोनों कॉस कर जाते हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं, साइन वाली टर्म पहले ले आते हैं, साइन 3 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। आपके पास ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि कौन सा इसमें फार्मूला आपने यूज करना है, फंडामेंटल लॉ आपने कौन सा यूज करना है, साइन का यूज करना है या कॉस का यूज करना है। तो वही टेक्निक जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई है, आप उसी को यूज करके इजीली देख सकते हैं कि किस तरह आपने कौन सा फंडामेंटल लॉ यूज करना है। तो देखें किस तरह करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखें साइन है और कॉस है, डिफरेंट रेशियोज हैं। पहली बात मैंने बताई, आपने देखना है दो प्रोडक्ट में डिफरेंट रेशियोज आ रही हैं, बीच में प्लस है या माइनस है वो अलग बात है, दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट रेशियोज आ रही हैं। तो आपने डायरेक्टली ये करना है कि इसको लिख देना है कि ये साइन का फार्मूला है। अब यहाँ पे ये एंगल है तो इसकी जगह यहाँ 3 थीटा लिख दें और यहाँ पे थीटा लिख दें। इसके बीच में सिंबल कौन सी यूज करनी है, जो यहाँ पे है वही लिखेंगे, क्योंकि साइन में मैंने कहा है कि जो सिंबल दी हुई होती है वही आपने लिख लेनी है। उसके बाद ये वाली टर्म आपने लिखनी है साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप मैं करने लगा हूं फार्मूला के लिए। देखें ये आपके पास जो है साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा के और कॉस थीटा। मैं साइन 4 थीटा की तरफ जा रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा कि साइन 4 थीटा के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा हमने रखा हुआ है। अगर मैं इस एंगल को डबल कर देता हूँ, डबल से मुराद ये कि मैं साइन 2 इंटू 2 थीटा कर देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, तो देखें इस 2 के साथ थीटा था तो सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ थीटा और थीटा हमने यहाँ पे रखा था और 2 को शुरू में रखा हुआ था। ये वाला 2 जो है ना, मैं उसी हिसाब से, एक टेक्निक है, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि 2 को आपने शुरू में ही रखना है, एक टेक्निक है इसको मेमोराइज करने की। तो आपने 2 को पहले रखना है और साइन, अब ये 2 इसी तरह रहेगा जैसे मैंने सिर्फ थीटा थीटा लिखा है, यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह 2 थीटा है तो आप यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे और आगे cos 2 थीटा आपके पास फॉर्म बन जाएगी। तो ये देखें ये आपके पास 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखने लगा हूं कि ये जो आपके पास टर्म है तो इसको आप लिखेंगे साइन 2 इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इस वाली टर्म को ये मैंने आपके सामने फार्मूला बनाया है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसके साथ भी हमें 2 चाहिए, ये 2 होता है तो साइन 2 थीटा बनता है, तो मैं ये काम करूंगा कि 2 के साथ इसको इधर से मल्टीप्लाई किया और यही 2 इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। ये जो ऊपर 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा और साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा रहेगा और नीचे ये जो पूरा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 बचता है तो 1 आप नहीं लिखेंगे विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 था जिसको हमने प्रूव किया है।
अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी आपको नज़र आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक स्टेप आपके सामने क्लियर करके रखा जाए। फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रूव दैट tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 इक्वल टू secant थीटा। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद पहले tan और cot को sin ओवर cos में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने पढ़ा था कि tan जो है sin ओवर cos के बराबर होता है और cot cos ओवर sin के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर एंगल आपके पास जैसे यहाँ थीटा बाई 2 लिखा हुआ है तो अगर थीटा बाई 2 है तो दोनों टर्म्स में इधर अगर थीटा बाई 2 है तो इधर भी थीटा बाई 2 आएगा और इधर भी थीटा बाई 2 आ जाएगा। और अगर इधर थीटा बाई 2 है तो दोनों में थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये साइन ओवर कॉस में आपके पास एंगल कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाली जो है ना हम फॉर्म यूज करेंगे। टेन की जगह में लिखूंगा साइन थीटा बाई 2 ओवर cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है मैं यहाँ पे आगे डिवाइडेड बाय करके लिख देता हूँ। साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। उसके बाद स्टूडेंट हमने इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम जब इसका आप लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। इस पूरे एलसीएम को मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा। इस पूरे एलसीएम को आप cos पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये cos और cos कैंसिल हो जाएंगे तो साइन बचेगा। इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, बीच में प्लस की सिंबल आएगी। फिर इस पूरे एलसीएम को साइन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, cos बचेगा। तो cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एलसीएम सेम रहेगा, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। फिर इस पूरे एलसीएम को आप इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से cos cos कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे भी साइन साइन कट जाएगा, cos बचेगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी जो है ना फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे cot पहले है और tan बाद में है। यहाँ पे cot पहले है और tan बाद में है। तो यहाँ पे फिर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास cos ओवर साइन आ जाएगा और इधर साइन ओवर cos आ जाएगा। एलसीएम हमारा यही रहेगा, लेकिन जब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर के बजाय cos स्क्वायर बनेगा और इधर आपके पास साइन स्क्वायर बन जाएगा। ये जो मिस्टेक हुई है इसको एडमिट कर लेंगे। किस तरह हमने इसको किया है, यहाँ पे cot पहले था और tan बाद में था। मैंने जो है ना बाय मिस्टेक उसको लिख दिया है, tan पहले लिख दिया है और यहाँ पे आपके पास cos ओवर साइन और साइन ओवर cos आ जाएगा। फिर इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट, अब हमने ये काम करना है कि इन फार्मूलाज की जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है। अगर हम यहाँ पे 1 के बराबर होने का मकसद ये है कि साइन और cos का स्क्वायर हो और बीच में प्लस आ जाए, एंगल दोनों का सेम रहे तो तब जाके उनका सम जो है ना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइन एंड cos 1 के बराबर हो सकता है, जब उनका एंगल सेम होगा।
अब यहाँ पे अगर मैं एंगल थीटा बाई 2 कर देता हूँ और इधर भी थीटा बाई 2 कर देता हूँ, तो जो एंगल सेम होने वाली लॉजिक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे आपके इसके पास जो है ना ये बात वैलिड है। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 दोनों जगहों पे एंगल बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक डबल एंगल आपने फार्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा जो बराबर था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो मैंने ये कहा था कि जब आपको उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे, कंप्लीट। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा बच जाएगा और इधर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा और इधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हमने एक यूज करना है और एक ये हमने फार्मूला यूज करना है। तो देखें हम किस तरह यूज करते हैं। इस पूरी टर्म की जगह 1 यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये जो आपके पास टर्म है ये वाली टर्म जो है इसकी जगह पे आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर लें, ये cos और cos, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे cos आ जाएगा, तो 1 ओवर cos सीकेंड के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन प्रूव हो गया है। आप देख सकते हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैं फिर से स्टार्ट से थोड़ा सा बता देता हूँ, जो पहले जो है मिस्टेक हो गई थी उसकी वजह से। पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेन थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है। अब यहाँ पे टेन और कॉट को आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे वाली टर्म है मैंने यहाँ पे लिख दी है डिवाइडेड बाय, आपने इसको भी कन्वर्ट करना है। फिर इसका एलसीएम cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। इस पूरे एलसीएम को पहले आपने cos थीटा बाई 2 पे डिवाइड करना है। जब cos थीटा बाई 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा बाई 2 बचेगा। sin थीटा को sin इस वाले थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से sin कैंसिल हो जाएगा तो cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम साइन cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 है, उसी तरह डिवाइड करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला मैंने यहाँ कन्वर्ट करके लिखा है, इसको हम 1 लिखेंगे और इस वाली जगह को, इस वाली टर्म को हम cos लिखेंगे। ये डिवाइड था तो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो अगली फ्रैक्शन उलट गई है, इसलिए मैंने इसको टर्न आउट करके लिखा है। बाकी कैंसिल करके जो आपके पास टर्म बचती है वो सीकेंड थीटा जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर आ जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने प्रूव किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट sin 3 थीटा बाई cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। तो इसको हम प्रूव करने के लिए इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर मैंने 11 और 10 करवाए हैं बिल्कुल सेम टू सेम वही टेक्निक यूज करनी है आपने। इनका पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो मैं sin थीटा को पहले लिख देता हूँ और cos थीटा को बाद में। पूरा हमने एलसीएम ले लिया। अब इस पूरे एलसीएम को आपने cos के ऊपर डिवाइड करना है। मैं यहाँ से डायरेक्टली कर देता हूँ। sin थीटा और cos थीटा को जब cos पे डिवाइड करेंगे तो cos और cos आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास sin बचेगा। आपने sin के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बड़े एंगल वाली टर्म पहले लिखनी है और sin थीटा बाद में लिखना है। बीच में प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। फिर पूरे एलसीएम को sin पे डिवाइड करेंगे तो sin कैंसिल हो जाएगा, cos आ जाएगा, तो cos 3 थीटा और cos थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैंने ये बात आपसे बोली थी कि आपने इन दोनों फंडामेंटल लॉज को देखना है। तो देखें साइन में दोनों डिफरेंट आती हैं, यहाँ पे दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है।
तो कॉज में दोनों सेम आती हैं, तो यहाँ सेम है, लेकिन कॉज में कॉज वाली दोनों टर्म्स पहले आती है, साइन वाली दोनों बाद में आती हैं। तो हम कॉज की यहाँ पर दोनों टर्म्स पहले लेते हैं, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, दोनों प्लस की टर्म्स हैं, उनकी प्लेसेस चेंज करना है, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस साइन 3 थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जबकि हम डिसाइड कर ही चुके हैं कि ये दोनों कॉस कॉस और साइन साइन आ जाए तो कॉस का ही फार्मूला बनना है, तो हम यहाँ पे कॉस ही लिख लेते हैं। अल्फा की जगह 3 थीटा है और बीटा की जगह आपके पास थीटा है। अब यहाँ पे रही बात सिंबल की, साइन था तो हम सेम सिंबल यूज करते थे, प्लस है तो प्लस करते थे, माइनस है तो माइनस करते थे, लेकिन कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस यूज करेंगे, उसका अपोजिट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 में से थीटा माइनस कर देंगे तो 2 थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम साइन 2 थीटा की, जो हमारे पास था 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ये हमारे पास फार्मूला था। इसमें 2 की कमी है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, और अगर मैं इसके साथ 2 लगाता हूँ तो हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही जगह पर 2 लगा देते हैं, ऊपर नहीं लगाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन की इक्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब जिस 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया उसको आप एज इट इज रहने दें, और जो ऊपर cos थीटा लिखा हुआ है उसको आप लिखें डिवाइडेड बाय ये 2 साइन थीटा और cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे आप साइन 2 थीटा लिखें विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस 2 को आप इसी तरह रहने दें। अब ये cos अवर साइन, अभी हमने पढ़ा है cos अवर साइन जो हैं ये cot के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दोनों का एंगल सेम होगा तो वही एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों का यहाँ 2 थीटा और 2 थीटा है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा cot 2 थीटा विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। जो उन्होंने आसान क्वेश्चन था, कोई इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। और आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये अब जो हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक सॉल्व किए हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करना है। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है तो आप उसको कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, ताकि या तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किया जा सके या इधर ही क्लियर किया जा सके। उसके बाद ये आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ आई और जो है ना क्लियर हो गई सारी कंसेप्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।